बब्बू राना ने ये बात की है जी, मुझे नसीम विकी साहब ने काम नहीं करने दिया। हमारे बड़े कहते थे कि बेटा हर भौंकने वाले कुत्ते पर ईंट नहीं उठाते। आपको जितनी मर्जी तरक्की मिल जाए, आप कभी अपने बाप के बाप नहीं बन सकते। कपिल शर्मा, आपने उनको सारा आइडिया माशाल्लाह वहाँ पे दिया। कपिल शर्मा बहुत टैलेंटेड है, मेरा छोटा भाई है। पहली बार आपको इतना रोते हुए मैंने देखा वीडियो में, इतना चीखते हुए देखा सरदार कमाल साहब के डेथ के बाद। मैंने उनका बैग भी उठाया, मैंने उनकी टांगे भी दबाई, मैंने उनके कपड़े भी धोए हुए। किसी ने उठ के उनके बारे में कुछ गलत अल्फाज भी यूज किए और आप लोगों को एक छोटा सा वर्ड बोल देते हैं कंजर। ये वर्ड्स जो है इसकी डेफिनेशन क्या है? जो बंदा मुआशरे को गाली निकाल के ठीक करना चाहता है ना, वो रेटिंग लेना चाह रहा है, वो अपना चैनल चलाना चाह रहा है, बस वो इस तरह का। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खूबसूरत कैफ ऑफिशियल चैनल। हमारे साथ हैं आज हमारे वर्ल्ड स्टार जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है, नसीम विकी साहब। थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू, आपने मेरे छोटे से चैनल को टाइम दिया। नहीं, आप बहुत अच्छी हो, आपका अल्लाह ने बड़ा अच्छा नाम बनाया और आप बहुत अच्छा वर्क करती हो। और आपका चैनल छोटा चैनल नहीं, बहुत बड़ा चैनल है, आपने बनाया है तो लोग इससे बहुत महसूस होंगे। बस इसीलिए मैंने आपको जो है आपको तकलीफ दी और बुलाया कि आपके जरिए शायद, क्योंकि जाहिर बात है हमारे सुपर डुपर स्टार है माशाल्लाह, इंडिया में काम किया, मतलब कोई ऐसी कंट्री नहीं जहाँ पे आपने काम नहीं किया। यूके गए, हर जगह पे गए, कपिल शर्मा के साथ आपने जाके। और कपिल शर्मा से मुझे याद है कि मुझे ये भी सुनने को मिला था कि आपने उनको सारा आइडिया माशाल्लाह वहाँ पे दिया। बस मिलके होता ना सारा, मैं भी उधर, बस इतना ही काफी कि हम काम करके आए उनके। नहीं, मैंने यही सुना कि सारा क्रेडिट आपका ही है उसमें, मतलब सारा आइडिया सेट का और सारा। पता क्या है, इस तरह लोग माइंड करते हैं, लोग करना कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग जो माइंड करते हैं, जिनको अंदर से फील होती है। हम ये बात ही नहीं करते, लेकिन भूल जाते हैं कि जहाँ से स्टार्ट किया यार हम किसी ने भला ये भी इतना भी आप किसी को बता दो ना कि कैफ आप ये शर्ट ना पहनो कोई और पहन लो, तो ये भी एक आइडिया है। ये भी एक आइडिया। अगर वो काम दुनिया में कोई भी बंदा अकेले कुल नहीं होता, एक दूसरे के मशवरे के साथ, एक दूसरे के साथ होता है। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, एक टीम वर्क होता है। तो वहां पर भी टीम वर्क है। कपिल शर्मा बहुत टैलेंटेड है, मेरा छोटा भाई है। उसने मतलब एक नाम बनाया पूरी दुनिया में। इस वक्त वो मतलब खूबसूरत और एक लाडला फनकार है। लेकिन जब आप थे वहां पे तब इतने नहीं थे, बाद में जब आपके आइडिया से माशाल्लाह, मैं तो यही कहूंगी कि हमारे स्टार जो है वो विकी साहब है। और विकी साहब ने माशाल्लाह वहां पे जब कदम रखा उनके शो में, और आज देखे कपिल शर्मा कहाँ है। जी बिल्कुल सही है, उसकी मेहनत है और अल्लाह पाक की रहमत है जो आज वो एंजॉय कर रहा है। अच्छा विकी साहब, एक और आपसे बात पूछनी थी, अगर आप माइंड ना करें। मुझे पता चला था कि बब्बू राना ने ये बात की है जी, मुझे नसीम विकी साहब ने पता नहीं वो कौन सा चैनल है जिसमें मुझे उन्होंने काम नहीं करने दिया। मुझे कोई ऐसी कोई बात हुई है क्या? आप मुझे एक बात बताओ, आपको कितना अर्सा हो गया मेरे साथ काम करते हुए? मुझे 7-8 साल हो गए। 7-8 साल। 7-8 साल में कभी आपने देखा कि किसी बंदे ने ये बात बाहर आके कही हो कि नसीम विकी हमें काम नहीं करने दे रहा, हमें बात नहीं करने दे रहा? आपको कभी फील हुआ कि आपका किरदार मैंने कभी खराब? आप तो खुद बात करवाते हैं, ठीक है, अपने ऊपर बातें, छोटे आर्टिस्टों की अपने ऊपर बातें करवाते हैं और उनको क्लैप, जैसे कि हम अभी भी ड्रामा कर रहे हैं और इसमें भी जैसे हामिद रंगीला है आपके ऊपर कितनी बातें करते हैं। तो वो कहते जी हम आप पे बातें करेंगे तो हमारी पेमेंट बढ़ेगी। स्टार पे बात कर रहे हैं तो फिर मैं मतलब इस बात में बिलीव ही नहीं रखता कि मैं किसी को रोकूं। मतलब ये इल्जाम है। हो सकता है उसने पता नहीं किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात की हो, उसको कुछ और लगा हो, गलत फहमियां भी हो जाती हैं। बहरहाल मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। वो मेरा पहले भी भाई था, छोटा भाई था, आज भी छोटा ही भाई है, तो मेरा जूनियर था तो अभी भी जूनियर ही है। तो ये कभी नहीं होता कि आप जितने मर्जी दुनिया में कामयाब हो जाएं, आपको जितनी मर्जी तरक्की मिल जाए, आप कभी अपने बाप के बाप नहीं बन सकते। बाप के बाप, क्या बात। तो जो बाद अब रहते हैं ना, वो बहुत फल खाते हैं, बहुत फल खाते हैं। तो हमने भी बहुत मारे खाई हुई हैं, थप्पड़े भी खाई हुई हैं, बाल भी पकड़ के सीनियर्स ने, तो हमने कभी किसी के ऊपर गिला नहीं किया। हमने उसको अपना वो समझा कि हमारे लिए अच्छा हो रहा है, हमारी भरपाई हो रही है, हमें सिखाया जा रहा है और वो चीजें आगे काम आती हैं। देखिए कोई भी ऐसे नहीं, आपको लग रहा होगा कि नसीम विकी ऐसे बन गया, ऐसे कोई भी नहीं बनता। देख लें उन्होंने भी स्टार्ट में कितना कुछ जो है वो फेस करके तो आज आके वो उन्होंने अपनी मेहनत का वो फल खा रहे हैं। तो मेहनत तो हर किसी को करनी पड़ती है। विकी साहब, आप मुस्कुराहटें देते हैं लोगों के चेहरों पर, माशाल्लाह लोगों की जिंदगी, घरों से लोग परेशान आते हैं, आप भी अपने घर से सम टाइम परेशान आते होंगे, सेट पे आके आप लोगों को हंसाते हैं, अपनी खुशी, अपना मुस्कुराहट अंदर मतलब रख के। तो पहली बार आपको इतना रोते हुए मैंने देखा वीडियो में, इतना चीखते हुए देखा सरदार कमाल साहब के डेथ के बाद, तो मतलब मुझे बड़ा फील हुआ कि मैंने पहली बार आपको इस कंडीशन में देखा उनके लिए। असल में खूबसूरत बात यह है कि जब मैं इस फील्ड में आया था ना,
मैंने उस वक्त स्टेज ड्रामा नहीं देखा हुआ था, मैंने सरदार कमाल साहब का नाम सुना हुआ था। अच्छा, और मैंने सबसे पहले जो सुपरस्टार देखा था फैसलाबाद में वो सरदार कमाल थे जी। उनको देखा था, फिर उनके काम कर रहा था, फिर उनके साथ काम किया, फिर उसके बाद उनके साथ रहता भी था। तो मतलब वो मेरे उन उस्तादों में से है शुरू के जिनकी मैंने बहुत खिदमत की हुई है। मैंने उनका बैग भी उठाया, मैंने उनकी टांगे भी दबाई हैं, मैंने उनके कपड़े भी धोए हुए हैं। वाह, क्या तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी हुआ है। तो जब आपकी जिंदगी का एक करियर के स्टार्ट का बंदा जो आपकी रहनुमाई करता हो, आपको अपना भाई समझता हो, हमारा फैमिली ताल्लुक बहुत ज्यादा था। अच्छा, माशाल्लाह। तो मेरा कभी कभार कहीं कोई ऐसी वैसी चीज होनी तो सबसे पहले सरदार कमाल ही आते थे। तो अनएक्सपेक्टेड हुआ ये, मतलब सोचा भी नहीं हुआ था। बंदा बीमार हो ना, बीमार हो बंदा तो प्रिपेयर होता है कि यार इसको जैसे बीमारी डैडी थी, साहब बीमार थे। डैडी बीमार था। हाँ। डैडी के लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर थे कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह दुआएं खैर, मांग अल्लाह रहे थे। जिंदगी दे। दुख उसका भी उतना ही है, ठीक है, जो दुनिया से चला जाता है। बट ये अल्लाह पाक का एक कानून है, उसका एक सिस्टम है, उसकी बनाई हुई रीत है जिसमें हम बोल नहीं सकते। तो जो दुनिया में आया है उसको वापस जाना है, उसे लौट कर जाना है और अपने रब के पास जाना है। तो जो जितना जल्दी चला जाता है ना, उसकी उतनी ही मंजिलें आसान हो जाती है। तो और विकी साहब, इसके उनके जाने के बाद भी मैंने फिर वो देखा किसी ने उठ के उनके बारे में कुछ गलत अल्फाज भी यूज किए। उनके बारे में आप क्या, जैसे कि उन्होंने मतलब यार इतनी मेहनत, सोच ले जीरो से लेके हीरो बनना आसान नहीं होता, और इतनी मेहनत से नसीम विकी साहब बनते हैं, सरदार कमाल साहब बनते हैं, तारिक टैडी साहब बनते हैं। इसी तरह हमारे सुपरस्टार जो है नीचे से स्ट्रगल करके ऊपर आ रहे हैं, और आप लोगों को एक छोटा सा वर्ड्स बोल देते हैं कंजर। ये वर्ड्स जो है इसकी डेफिनेशन क्या है? बेसिकली मैंने पहले भी एक दफा कहा था कि कंजर जो होता है ना, वो कोई आर्ट परफॉर्म करने वाला बंदा नहीं होता जी। ना कोई गाना गाने वाली होती है, ना गाना गाने वाला होता है, ना फनून लतीफा से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं जी। बिल्कुल, कंजर वो लोग होते हैं जो मतलब बुराई करवा के अपनी औरतों की कमाई खाए। बिल्कुल, मतलब नौकरी जॉब वाले की बात नहीं कर रहा। इस बात को मैं क्लियर कर दूं कि लोग इस बात का मतलब हरगिज़ को उल्टा मतलब ना ले कि वो लोग जो बुराई करवा के औरत की कमाई खाए उसको कंजर कहते हैं। उसको कंजर परफॉर्म करने वाले को, आर्टिस्ट को, उसको देखे आर्टिस्ट है, फनकार है, अदाकार है, ठीक है, इसकी कैटेगरी होती है जी। कौन कौन क्या क्या है, कौन कौन किस किस तरह का मतलब परफॉर्म करता है, उसी तरह की उनकी कैटेगरी होती है। कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी लक के सर पे चल रहे होते हैं, उनके पास इतना ज्यादा काम नहीं होता। कुछ लोगों के पास काम बहुत ज्यादा होता है, वो नहीं उनके इतनी गुड लक नहीं होती। बट लेकिन अब उनको डिनाई नहीं आप कर सकते कि वो एक्टर छोटे हैं। एक्टर बड़ा जो होता है ना, ये कोई जाब्ता नहीं है कि कोई लड़की या लड़का पैसे ज्यादा ले रहा हो तो किसी बड़े एक्टर से बड़ा एक्टर हो, ऐसा नहीं होता। पैसे तो कोई भी ले लेता है। अभी मेरी थोड़े दिन पहले अपना फिरदौस जमाल साहब के साथ हमारी रिकॉर्डिंग थी, तो उनको कहा जी कि फलां एक्टर जो वो बहुत ज्यादा पैसे लेता, तो उसने कहा पैसे तो तवाइफ भी बहुत लेती है। पैसा तो नशा बेचने वाला भी बहुत कमाता है। क्या बात, पैसा कमाना तो जाब्ता नहीं है, जाब्ता तो काम है कि आपको क्या आता है। तो बहुत ज्यादा मतलब इस बात से पता चलता है कि यार असातिज़ा के पास बैठने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो लोग नहीं सीखते वो फजूल बोलते हैं, और जब फजूल बोला जाता है ना तो वो कहीं ना कहीं फिर बंदे के आगे जरूर आ जाता है। जो बंदा मुआशरे को गाली निकाल के ठीक करना चाहता है ना, वो रेटिंग लेना चाह रहा है, वो अपना चैनल चलाना चाह रहा है, वो इस तरह का उसको पता नहीं है क्या बात है। विकी साहब के जो बंदा एक मतलब आपका दुश्मन भी इस दुनिया से चला जाए, उसके बारे में भी कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करना है ना जी। ये तो हदीस है ना जी, अल्लाह ताला का फरमान है कि किसी को उसके मरने के बाद बुरा ना कहो, ख्वाह वो बुराई क्यों ना हो। बुरा अल्लाह की नजर में पता नहीं वो कितना अच्छा है, आप कैसे वो फैसला कर सकते हैं। कुछ सवाल अल्लाह के करने वाले बेशक वो इंसान करने लग गए हैं, हिसाब अल्लाह ने लेना है, इंसान लेने लग गए हैं। कब्र में क्या होना है ये मुर्दा जानता है या खुदा जानता है, बाहर वाला कोई नहीं जानता। जब बाहर वाला को इस तरह की बात करता ना, तो अल्लाह ताला की जात शायद इसी की वजह से उसकी बख्शिश कर दे। अच्छा विकी साहब, आफ्ताब इकबाल का एक रिसर्चर है, उसने आपके बारे में एक वीडियो बनाई है, बड़े तल्ख उसने अल्फाज जो यूज किए हैं आपके लिए, जो कि नहीं करने चाहिए किसी को भी। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, इस वीडियो को बने हुए तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 3 वीक या 4 वीक तो हो गए होंगे। अच्छा, ठीक है। मेरा ना खून निकला है, ना मेरी इज्जत में फर्क आया, ना ही किसी ने मुझे रोक के कहा कि जी आपकी मार्केट डाउन हो गई है, सही, ठीक है, ना ही मुझे मतलब भूख ज्यादा लग रही है, ना ही मेरी भूख मरी है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सही। हाँ, उसके चैनल के ऊपर कोई 16-17 हजार या 18 हजार उसको सब अपना आ गए होंगे, उसको थोड़े से पैसे मिल गए होंगे,
अब एक गुमनाम बंदे के ऊपर मैं क्या वीडियो बनाऊं, उसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं? लेकिन आप तो स्टार है, आप उसका नाम आपको लेना ही नहीं चाहिए। मेरी अपना ना तरबियत ऐसी है, हमारे बड़े कहते थे कि बेटा हर भौंकने वाले कुत्ते पर ईंट नहीं उठाते, क्या आप अपनी मंजिल पर लेट से पहुंचोगे, देर नहीं करनी। आपने चलते जाना, रास्ते में आपको कई दफा आपके ऊपर कुत्ता भौंकता है तो आपका रुक के भौंकना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं होता। उसकी तरबियत ऐसी है, उसको पता ही नहीं ये काम है क्या, इस काम के लिए अब जिनकी वो तरफदारी कर रहा है, मैं कहता हूँ कि कहता है जी मैंने आपका उसने कहा कि जी टेलीविजन का आपका तजुर्बा नहीं है, मेरे पास पीटीवी अवार्ड है। मैं वही तो कह रही हूँ, मतलब दुनिया भर में काम किया। फैमिली फ्रंट का पीटीवी अवार्ड है जो डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब का लिखा हुआ है, और नदीम बेग जो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा डायरेक्टर है, वो उसका डायरेक्टर था, समीना अहमद, सबा परवेज, वसीम अब्बास, ये लोग तो ख्वाब में नहीं आते, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। क्या बात, ठीक है। तो जिस बंदे ने फैमिली फ्रेंड नहीं देखा, जिस बंदे ने जंजालपुरा नहीं देखा, जिस बंदे ने राहें नहीं देखा, जिस बंदे ने अयूब खाबर साहब का इनकार नहीं देखा, जिस बंदे ने काशिम महमूद का आंगन मर चांदनी नहीं देखा, जिस बंदे ने मतलब मिसफिट नहीं देखा, जिस बंदे ने ब्यूटीफुल नहीं देखा, मतलब सीरियल इतने हैं कि जो उंगलियों पर गिने नहीं जा सकते। तो अपने व्यूज तो जिस बंदे ने मतलब मेरी माँ दा लाडला मैं फिल्म करके आऊं वो नहीं देखी, जिस बंदे ने गिप्पी के साथ मैंने फिल्म की वो नहीं देखी, जिस बंदे ने मेरी टेलीविजन की डायरेक्शन स्क्रिप्ट, और जिस बंदे ने कॉमेडी नाइट कपल नहीं देखा, ठीक है ना, तो वो बंदा अगर इस तरह की बात करे, कोई इस तरह की बात, फिर उसमें क्या होता है कि जेलसी, आप अपने किसी अब्बू को मनवाना चाहते हो मेरे जरिए, तो मैं उसको मानूं या ना मानूं ये मेरी राय है, मैं उसके बारे में कुछ कह तो नहीं रहा, मैं खामोश हूं, तो मुझे खामोश रहने दो। तो वो बेचारा उसकी जब बोल रहा था तो उसकी आवाज में जाला आ रहा था, खौफ था, उसको किसी ने कहा था 10-20 हजार रुपया दिया था कि ये जरा विक्की भाई के बारे में ये बातें करो, उसने बातें की, उसको पैसे आए हैं, मेरी वजह से उसको रिज़्क आया है। मेरे लिए तो इतना काफी नाम यूज किया। विकी साहब, आपने पाकिस्तान और इंडिया की कॉमेडी दोनों में काम किया, इसमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, इधर भी जब कोई अच्छा करता है तो बहुत अच्छा होता है, उधर भी जब अच्छा करते बहुत अच्छा होता है। उनकी पैकिंग, उनका काम करने का स्टाइल बड़ा खूबसूरत है, वो मजा लेकर काम करते हैं, तो इसीलिए दुनिया में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारा भी काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे भी स्टार जो है किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। मेरे चैनल के लिए कुछ कह दे, खूबसूरत कैफ ऑफिशियल चैनल, और जो लोग आपसे हसद करते हैं, आपसे जेलस है, उनके लिए भी कोई पैगाम लास्ट पे? जो हसद होता है ना, अल्लाह ताला फरमाता है कि हसद उसे कहते हैं कि अल्लाह की हुई तकसीम के ऊपर आपको गुस्सा है। जो अल्लाह ने आपको दिया है, मुझे दिया, उसको दिया है, अगर कोई बंदा ये कहे कि ये सही नहीं, वो सही नहीं, इसे हसद कहते हैं। इट्स मीन वो आपके साथ हसद नहीं कर रहा, वो मुखालफत कर रहा है रब्बुल इज्जत के साथ। और जलने वाला जो होता है वो, उसकी मैं आपको ऐसे मिसाल दूंगा, कभी आपने चूल्हा देखा होगा जिसके अंदर लकड़ी जलती है? जी बिल्कुल। लकड़ी जलती है और ऊपर हंडिया होती है। हाँ जी बिल्कुल। लकड़ी जलती जाती है और खत्म होती जाती है, खत्म होती जाती है, उसकी खाक बनती जाती है, जिसके लिए जल रही होती है वो हंडी होती है, वो पक जाती है, बड़ी अच्छी। तो जलना छोड़े, कुछ करके दिखाएं। तो आपके क्रेडिट में या आपके बड़ों के क्रेडिट में कुछ सीरियल होना चाहिए, आपके बड़ों के जो मेरे बारे में इस तरह की जिसने ये वीडियो बनाई है, कोई सिटकॉम होना चाहिए, कोई थिएटर होना चाहिए, कोई अपना काम होना चाहिए। जब ये सारी चीजें होंगी तो भाई जरूर बातें करें, जरूर टीचिंग करें। आपने ना कोई ड्रामा बनाया, ना आपने कोई फिल्म बनाई है, ना आपने किसी फिल्म में काम किया, आप सिर्फ बैठ के तबसरे करते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा। तो आप तो बड़े बड़े एक्टरों के बारे में भी इस तरह की बात कर देते हैं। सो ये आपका अपना है, आप पढ़े लिखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये काम आता है। तालीम जो है, अंग्रेजी जो है, ये कोई मेयार नहीं है। काम जो होता है ये गॉड गिफ्टेड होता है, अल्लाह जिसे अता कर दे, इससे जेलस नहीं होते। और मेरे चैनल के लिए प्लीज, तो ये खूबसूरत कैफ का ऑफिशियल चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ जुड़ जाइए। इसमें आपको बहुत बढ़िया वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। तो एंटरटेन होने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, खूबसूरत कैफ ऑफिशियल, और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू विकी साहब, आपने टाइम दिया।